दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पहुंच चुका है। चूंकि भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में ही इजराइल, गाजा पट्टी आदि स्थित है, तो ऐसे में चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताता हूं। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, ये है एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। यहाँ पर जो मेन तस्वीर आपको दिख रहा है इस घेरे के अंदर, ये है यूएसएस गेराल्ड। इसके ऊपर कई सारे फाइटर जेट रखे हुए हैं। चूंकि समुद्र से अगर दुश्मन पे हमला करना होता है तो वहां पर एक रनवे चाहिए जो हवाई अड्डा की तरह कुछ होता है। तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर को एक चलता फिरता हवाई अड्डा मान सकते हैं, जहां से फाइटर जेट न सिर्फ उड़ान भरते हैं बल्कि फाइटर जेट यहां पर लैंडिंग भी करते हैं। भूमध्य सागर के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से शायद संभवतः तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन आदि पावरफुल देशों के 21 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुँच चुके हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाथ में होर्डिंग लिए हुए बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, और जो होर्डिंग पर लिखा हुआ है वो है फ्रीडम फॉर फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन को आज़ादी दिया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, इंड इजराइल्स अटैक्स ऑन गाजा, यानी कि इजराइल जो गाजा पे अटैक कर रहा है वो अटैक बंद होना चाहिए। ये 2014 का खबर है। ये गार्जियन जो इंग्लैंड का अखबार है उसमें ये खबर छपा था। हमारे देश भारत से लगभग 4500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक छोटा सा मध्य पूर्व का देश इजराइल। चूंकि इजराइल मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट का देश है, तो आपको ये समझना होगा कि आखिर मिडिल ईस्ट कहते किसे हैं। ये जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, बहरीन है। अब देखिए, सऊदी अरब के नीचे यमन और ओमान है, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो आपको स्थिति दिख रहा है ये लाल सागर है, नीचे में ये अरबियन सागर है, और यहाँ पर फारस की खाड़ी है। यानी तीन तरफ से ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसको अरबियन पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर जैसे देश आते हैं। चूंकि मैं बात कर रहा था मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बारे में, तो जो सऊदी अरब हैं और उसके आसपास का जो भी देश आपको मैप में दिख रहा है, जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, इसके अलावा इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट और सूडान, इनको कंबाइंड रूप में कहा जाता है मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के देश। इस लार्ज मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश भारत के पश्चिम में मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के देश स्थित है, और उसी में एक छोटा सा देश है इजराइल। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो काले रंग का क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो ब्लैक कलर में आपको रीजन दिख रहा है, ये इजराइल है। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर इजराइल के आसपास के देशों को देखा जाए तो इजराइल के उत्तर भाग में स्थित है लेबनान, जहाँ से हिजबुल्ला हमला कर रहा है। हिजबुल्ला एक शिया आतंकी संगठन है जिसका बेस लेबनान है, जो इजराइल के उत्तर भाग में स्थित है। इजराइल की अगर पूर्वी भाग में बात किया जाए तो इजराइल के पूर्वी भाग में जॉर्डन स्थित है। इजराइल की अगर उत्तर पूर्व की बात किया जाए तो इजराइल के उत्तर पूर्व में सीरिया है। अगर तुर्की की बात किया जाए तो तुर्की भूमध्य सागर के ऊपर स्थित है। इजराइल के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है इजिप्ट, जबकि इजराइल के दक्षिण पूर्व में स्थित है सऊदी अरब। जॉर्डन के बाद जॉर्डन के पूरब साइड में इराक स्थित है, और इराक के पूरब में है ईरान, जो इराक के साथ सीमा साझा करता है। इस तस्वीर में आप जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, यूएई, बहरीन को अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा डार्क कलर में है। ये जो डार्क कलर में देश दिख रहे हैं, इनका इजराइल के साथ ऑफिशियल संबंध है, यानी कि राजनीतिक संबंध है। जबकि अगर हल्का डार्क कलर में देखिएगा जो सऊदी अरब और ओमान है, तो इन देशों का भी इजराइल के साथ संबंध ठीक ठाक है। जबकि अगर मध्य पूर्व के बाकी अन्य देशों की बात किया जाए, जिसमें यमन, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की है, तो इनका इजराइल के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल संबंध नहीं है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इजराइल के आसपास कौन कौन से देश स्थित है। अगर इजिप्ट की बात किया जाए तो इजिप्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलिस्तीनियों को हम अपने देश में नहीं आने देंगे। जबकि इजराइल का ही एक अन्य पड़ोसी जो जॉर्डन है, उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं भी फिलिस्तीनियों को अपने देश में नहीं आने दूंगा। इजराइल के मैप को जरा लार्ज स्केल पे देखते हैं और समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा कलर्ड रीजन आपको दिख रहा है, ये है इजराइल। ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर फिलिस्तीन की बात किया जाए तो फिलिस्तीन दो भागों में दो जगहों पर स्थित है। एक है गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्रिप, जो एक पतला सा गलियारा है और जो भूमध्य सागर के करीब स्थित है। गाजा स्ट्रिप के अलावा फिलिस्तीन का विस्तार वेस्ट बैंक में भी है। वेस्ट बैंक का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं।
अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो गाजा पट्टी इजिप्ट के साथ यानी मिस्र के साथ सीमा भी साझा करता है और इजिप्ट ने चूंकि स्पष्ट कर दिया है कि गाजा पट्टी से कोई भी फिलिस्तीनी अब हमारे देश में नहीं आएंगे। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक अगर दोनों में तुलना करें तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की संख्या कहीं ज़्यादा है। जहाँ तक गाजा पट्टी की बात है तो यहाँ पर आतंकी संगठन हमास की सरकार है। ये आपको दिख रहा है डेड सी यानी मृत सागर। ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो डूबेगा नहीं और ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है यानी इसके चारों तरफ स्थल भाग स्थित हैं। अगर डेड सी के विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार वेस्ट बैंक में भी है जो कि फिलिस्तीनी बस्ती है। इसके अलावा इसका विस्तार इजराइल और जॉर्डन में भी है। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर वेस्ट बैंक जो कि एक फिलिस्तीनी बस्ती है, यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, आखिर इसका नाम वेस्ट बैंक कैसे पड़ा। इस मैप में जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये बॉर्डर एरिया पे है यानी ये इजराइल का सीरिया और जॉर्डन के साथ बॉर्डर है और ये जो नदी गुजर रहा है जो बॉर्डर भी है इजराइल का सीरिया और जॉर्डन के साथ, ये जॉर्डन नदी है और जॉर्डन नदी के पश्चिम भाग में यानी वेस्ट भाग में जो फिलिस्तीन का बस्ती है उसको ही वेस्ट बैंक कहा जाता है क्योंकि ये जॉर्डन नदी के वेस्ट पार्ट में स्थित है। आपको इतना अभी तक स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो पूरा का पूरा भाग दिख रहा है जो कलर्ड रीजन है ये इजराइल है और इजराइल के ही एक भाग में गाजा स्ट्रिप है जो यहाँ पर वाइट कलर में दिख रहा है और एक भाग में वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन नदी के बॉर्डर पर स्थित है। तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को ही कंबाइंड रूप से फिलिस्तीन कहते हैं। अब चलिए ऐतिहासिक रूप से चीज़ों को समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल का एक्सपेंशन हुआ इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। ये जो नक्शा आपको दिख रहा है यहाँ पर दो कलर है, एक हरा रंग है और एक ब्लू रीजन है। जो ब्लू रीजन है वो यहूदियों यानी ज्यूस के बस्ती को दर्शाता है जबकि जो ग्रीन कलर है वो सुन्नी मुसलमानों यानी फिलिस्तीनियों के बस्ती को दर्शाता है। 1917 का जो मैप है उसको अगर आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से यह पता चलेगा कि यहूदियों का जो क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित था जबकि फिलिस्तीनियों का यानी सुन्नी मुसलमानों का जो एरिया था जिसको फिलिस्तीन कहते हैं उसका एरिया काफ़ी विस्तृत था। जो दूसरा मैप है 1948 का, चलिए इसको देखते और समझते हैं। चूँकि 1948 में ही इजराइल नामक एक देश का स्थापना होता है, दुनिया भर से यहूदियों को इस क्षेत्र में बसाया जाता है। 1917 की तुलना में अगर आप 1948 को देखिएगा जब इजराइल का स्थापना हुआ, जब ज्यूस को यहाँ पर बसाना शुरू किया गया, दुनिया भर से यहूदी यहाँ पर आना शुरू किए तो धीरे धीरे फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी सिकुड़ता चला गया। फिलिस्तीनियों का बस्ती महज दो जगहों पर ही सिकुड़ जाता है, एक क्षेत्र था गाजा पट्टी और एक क्षेत्र था वेस्ट बैंक। इस मैप के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब 1948 में इजराइल का स्थापना हुआ उसके बाद किस तरीके से इजराइल के क्षेत्र का विस्तार होता। अगर आप 1995 के मैप को देखेंगे उसमें भी वेस्ट बैंक को अगर आप देखिएगा तो वेस्ट बैंक का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो फिलिस्तीनियों के पास अभी नहीं है, उसका एक अच्छा खासा जो बड़ा रीजन है वो इजराइल के पास जा चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का एक बहुत बड़ा कारण जेरूसलम है। अगर जेरूसलम को आप देखिएगा तो वो वेस्ट बैंक के पश्चिमी भाग में स्थित है। जेरूसलम को चलिए और ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। जेरूसलम शहर को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है वेस्ट जेरूसलम और एक है ईस्ट जेरूसलम। यानी जेरूसलम शहर का एक पश्चिमी भाग है, एक पूर्वी भाग है। जो यहाँ पर मैप में आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये वेस्ट जेरूसलम है, जबकि जो येलो कलर में रीजन दिख रहा है ये है ईस्ट जेरूसलम। वेस्ट जेरूसलम की अगर बात किया जाए तो ये 1948 से ही इजराइल के कब्जे में है जब इजराइल का स्थापना हुआ था, जबकि अगर ईस्ट जेरूसलम की बात किया जाए तो ये 1967 में इजराइल के कब्जे में आया। अगर अभी की स्थिति की बात किया जाए तो वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम दोनों ही इजराइल के कब्जे में है। अगर यहाँ आबादी की बात किया जाए तो वेस्ट जेरूसलम में यहूदियों की आबादी ज़्यादा है, जबकि अगर ईस्ट जेरूसलम की बात किया जाए तो यहाँ सुन्नी मुसलमानों यानी फिलिस्तीनियों की आबादी ज़्यादा है और ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये इजराइल के कब्जे में है। दोस्तों अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर जेरूसलम शहर में ऐसा क्या है जिसको लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो जेरूसलम शहर का जो पुराना हिस्सा है, क्योंकि किसी भी शहर में दो हिस्सा होता है, एक पुराना शहर और एक नया शहर। तो जेरूसलम का जो पुराना रीजन है, जो पुराना शहर है, वहाँ पर ऊंचाई पर ये क्षेत्र स्थित है जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ क्षेत्र आपको दिख रहा है। इस रीजन को कहा जाता है टेम्पल माउंट या हरामे शरीफ। यहूदी लोग इस पूरे रीजन को टेम्पल माउंट कहते हैं जबकि मुस्लिम लोग इसे हरामे शरीफ कहते हैं।
इस पूरे 35 एकड़ का जो टुकड़ा है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद है, यहाँ पर दो मुख्य ढांचा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इसके ऊपर एक सुनहरा सा गुंबद है, जबकि इसके जस्ट सामने एक जो अन्य ढांचा है वो अल अक्सा मस्जिद है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा तीनों धर्मों के लिए मायने रखता है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अगर ओवरऑल बात किया जाए कि आखिर इतना ज़्यादा टेंशन क्यों है, तो इसका 3 मुख्य वजह निकलकर सामने आता है। पहला है जेरूसलम शहर, और जेरूसलम शहर में भी स्थित 35 एकड़ का ये पूरा का पूरा रीजन, जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। इस पर तीनों धर्म का अलग अलग दावा है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है, टेंशन है, उसका एक बहुत बड़ा कारण आतंकवाद है। जिस तरीके से हमारा देश भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से ग्रसित है, उसी तरीके से इजराइल भी फिलिस्तीन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से ग्रसित है। तो आतंकवाद तो हो गया दूसरा कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का। अगर तीसरे कारण की बात किया जाए तो तीसरा कारण को आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। चूँकि 1948 में जब से इजराइल का स्थापना हुआ, उसके बाद इजराइल का लगातार एक्सपेंशन होता चला गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही मूलभूत और बेसिक बातों को समझाने का प्रयास किया, ताकि ये जो पूरा का पूरा मैटर चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, उसको आप अच्छे से समझ सकें।